हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज सेकेंड पीयूसी हिंदी स्टूडेंट के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर में जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को पढ़कर आंसर भी आपको सुनाऊंगा। तो किस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं और कितने कठिन प्रश्न आ जाते हैं, उन प्रश्नों को पढ़कर आपको समझाऊंगा। स्टूडेंट्स, याद रखिए, यह फर्स्ट टाइम आप लोग 80 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, यह एग्ज़ाम फेस करेंगे। स्टूडेंट्स, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके तो लाइक करिए। अगर आपके मन में जो भी डाउट्स है फर्स्ट पीयूसी के स्टूडेंट्स और सेकेंड पीयूसी के स्टूडेंट्स और एसएसएलसी के स्टूडेंट्स और डिग्री के स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपके मन में सिलेबस के प्रति अगर कोई डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी एनी डाउट्स, आई विल सॉल्व ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್। ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೊಸಬರಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಆಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಕೊನೆ ತನಕ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಿ, ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ। ಇವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಹಿಂದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ MCQ ಕ್ವಶನ್ಸು ಮತ್ತು ಆನ್ಸರು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, I read MCQ questions because already we got model question paper 2023-24. So already we have this model question paper. In that model question paper already they have given 10 MCQ questions and we choose answers। कौन सा आंसर सही है वो हमें क्या चूज करके लिखना है। स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन पेपर क्या दिखाऊंगा। जस्ट स्टूडेंट्स, you see question paper, I show you question paper, then slowly you listen and you only find answers, because these MCQ answers are so difficult. When we read these questions we also feel difficult. So ऐसे ही प्रश्न अगर एनुअल एग्जाम में अगर देंगे तो हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। They will give answer, they will give easy questions, means all students they will write to, but they give hard question or middle question, means maximum students they feel difficult, they can't write answers. So आइए स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन पेपर क्या दिखाऊंगा, मॉडल क्वेश्चन पेपर। बनी स्टूडेंट्स, ನಿಮಗೆ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಓದ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ। ಬನ್ನಿ, ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಎನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ। ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ। ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು, ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡಿ, ಯು ಗಿವ್ ಮೋರ್ time to your study. Don't waste your time because we have less days and days are going so fast, we have no time. So seriously you start your study। आइए स्टूडेंट्स, आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर क्या दिखाऊंगा। Yes students, all of you see this model question paper। ऊपर क्या लिखा हुआ है, मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023-24 सेकेंड पीयूसी हिंदी, दिस इज सब्जेक्ट कोड, और यहाँ पर 36 क्या क्वेश्चंस रहते हैं, और 36 क्वेश्चन में से जस्ट टुडे आई रीड ओनली MCQ क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स ನೋಡಿ, ಈ 10 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಲ್ರೆडी आई हैव मार्क्ड आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं पढ़ता हूं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों को चुनकर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, अभी ऐसे बूढ़े नहीं हो गए कि कोई काम ही ना कर सके, बोला के इस कथन का अर्थ है। सो बोला ने यह सेंटेंस कह दिया और उसका अर्थ क्या है, देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, आंसर कौन सा है।
सुजान भगत बूढ़े हो गए हैं। सुजान भगत कोई काम ही नहीं करते हैं। सुजान भगत ज्यादा काम करते हैं। सो आंसर इज थर्ड वन। अभी वो बूढ़े नहीं हुए और वो काम क्या कर सकते हैं। सुजान भगत अभी बूढ़े कहलाना नहीं चाहते हैं। यस। सेकंड क्वेश्चन, गिरा अनयन, नयन बिनु बानी का यहाँ अर्थ नहीं है। इसका अर्थ फोर्थ वन आंसर है, लेकिन अर्थ नहीं है कहने से फर्स्ट वन है। आंखों की जीहा नहीं होती, जीहा आंखों के बिना है। जीहा मीन्स टंग, टंग को आंख नहीं होती है और आंख को जीभ नहीं होती है। फर्स्ट आंसर। जीहा की आंखें नहीं होती, आंखें बातें नहीं कर सकती। जीहा बातें नहीं कर सकती, आंखें देख नहीं सकती। नयन की कोई जीभ नहीं कि वहां वर्णन करे, जीभ की कोई आंखें नहीं कि वहां देख सके। सो आवर आंसर इज फर्स्ट वन। देन यू कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। झूठे से सभी घृणा करते हैं। घृणा करना मीन्स हेट करते हैं, जो झूठ बोलते हैं। एक्चुअली दोज हु आर लायर्स नोबडी लाइक देम। इस कथन के आधार पर जो सही नहीं है ना, सही आंसर नहीं है। असत्य से सभी घृणा करते हैं। असत्य बोलने वाले के प्रति घृणा है, दोनों भी करेक्ट है। सत्य बोलने वालों को सभी कोई चाहते हैं, यानी सत्य बोलने वाले को सभी कोई चाहते हैं, है ना। सत्य बोलने वालों को हर कोई क्या चाहते हैं। आंसर हो थर्ड। असत्य बोलने वालों को कोई नहीं चाहते हैं। देन यू कम टू फोर्थ वन। निहायत असहायक मजबूरी में लिपटा मां का त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। इसका उत्तर है सेकंड वन। मां मन्नू भंडारी की माता आदर्श माता ही नहीं है। माता की मजबूरी मन्नू भंडारी का आदर्श नहीं है। माता की असहायकता मन्नू भंडारी का आदर्श नहीं है। माता के मजबूरी में लिपटा उनका त्याग मन्नू का आदर्श नहीं है। आवर आंसर इज सेकंड वन। देन फिफ्थ वन स्टूडेंट्स, यू सी फिफ्थ वन क्वेश्चन। एक फटेहाल इंसान, फटेहाल मीन्स गरीब इंसान, एक फटेहाल इंसान अपनी गोद में घड़ियाल का बच्चा, घड़ियाल मीन्स क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल का बच्चा लेकर देर से बैठा हुआ है। उपर्युक्त कथन यहाँ सूचित करता है वहां बहुत खुश है, वहां बहुत पीड़ित है, वहां भिखारी है, वहां बहुत उत्साहित है, वहां भिखारी है। ये यात्रा जापान की इस लेसन में से ये सेंटेंस आ जाता है। देन सिक्स्थ वन। सूरदास के पद में मधुप के समान कहा गया है। श्री कृष्ण को, उद्धव को, गोपिकाओं को, भंवरे को। देन सिक्स्थ वन वर। देन यू कम टू सेवेंथ वन। सेवेंथ कौन सा है देखिए। सेवंथ वन है देखने वालों को आनंद मिले, इसलिए मां चाहती है कि बेटी पढ़ाई करे, गहने पहने, नए कपड़े पहने, सुंदर दिखे। यानी देखने वालों को आनंद मिले इसलिए मां चाहती है कि बेटी सुंदर दिखे। प्रतिहिंसा दुर्बलता है और कायरता अधिक अपावन है। उपर्युक्त पंक्ति का यहाँ आशय नहीं है। दुष्टों के आगे सिर झुकाना कायरता है, प्रतिहिंसा दुर्बलता ही है। दुष्टों को सबक सिखाना चाहिए, ये इसका अर्थ है थर्ड वन आंसर। प्रतिहिंसा कर सकते हैं। नेक्स्ट नाइन्थ वन आंसर। एकांकी में हंस हंसकर लोटपोट होने वाली मंजली बहू के पात्र का उद्देश्य है घर में सदा हंसते रहना चाहिए,
चाहे दूसरों को चोट ही क्यों ना पहुंचे। परिवार में ज्यादा हंसने वालों का रहना ठीक नहीं है। थर्ड आंसर इज थर्ड। संयुक्त परिवार में सभी प्रकार के लोग होते हैं जिससे उदासी छट जाती है। फोर्थ वन, संयुक्त परिवार के मुकाबले में विभक्त परिवार की बेहतर। विभक्त है ना, सिंगल फैमिली। लास्ट वन, माता तो तुम ही हो, किसी दिन शास्त्रार्थ करके देख लेना। श्रीधर पंडित के इस कथन का अर्थ है। आंसर फोर्थ वन है, श्रीधर पंडित को संदेह है कि सुशीला भारवी की माता है। गलत। सुशीला को संदेह है कि वह भारवी की माता है। श्रीधर पंडित सचमुच बता रहे हैं कि शास्त्रार्थ करके देख लेना कि भारवी की माता कौन है। सुशीला के मन को शांत कराने के उद्देश्य से परिहास किया गया है। आंसर इज फोर्थ। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से क्या डिफिकल्ट क्वेश्चंस क्या पूछते हैं। तो इन डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर देंगे एनुअल एग्जाम में तो आपको लिखना बहुत ही क्या मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए आप लोग मन से ध्यान से सही ढंग से पढ़ाई करिए, तभी आप लोग एनुअल एग्जाम में आंसर लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ಇದೇ ತರ ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ಯಾರು ಕೂಡ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಅದರ ಅರ್ಥ ಇರಲ್ಲ, ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ವಂದೇ ಮಾತರಂ, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.